बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम के एक समृद्ध राज्य में शिवदत्त नाम का एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, गाड़ियां और बड़ा सा महल जैसी हर सुख सुविधा थी। शिवदत्त स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक और समझदार था। उसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था राघव। राघव देखने में तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन वह हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। उसे लगता था कि जीवन बहुत आसान है और बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो पीछे हट जाता। शिवदत्त अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। उसे चिंता सताती थी कि उसके जाने के बाद राघव इस बड़े कारोबार को कैसे संभालेगा। एक दिन शिवदत्त ने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया को देखो और समझो कि पैसा कमाना और इज्जत पाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। तुम्हें इस राज्य से दूर पहाड़ियों के पार बसे एक शहर में जाना है। वहाँ हमारे एक पुराने मित्र रहते हैं। तुम्हें उनसे मिलना है और यह पोटली उन्हें सौंपनी है। राघव ने खुश होकर पिता से वह रेशमी पोटली ले ली। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। यात्रा के लिए उसने एक अच्छा सा घोड़ा लिया और रास्ते के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना पैक करवा लिया। अगले दिन सुबह सुबह राघव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा चल रही थी। राघव मजे से घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। दोपहर होते होते उसे भूख लगने लगी। उसने एक बड़े और घने बरगद के पेड़ के नीचे अपना घोड़ा बांधा और वहां बैठकर आराम से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी पोटली उठाई, उसकी नज़र थोड़ी दूर झाड़ियों में हलचल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक लोमड़ी बैठी थी। अचरज की बात यह थी कि उस लोमड़ी के आगे के दोनों पैर नहीं थे। वह अपाहिज थी और चल भी नहीं सकती थी। राघव उसे देखकर सोचने लगा, यह बेचारी लोमड़ी तो चल भी नहीं सकती। इस घने जंगल में जहाँ शेर और चीते जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं, यह अब तक जिंदा कैसे बची हुई है? यह अपना शिकार कैसे करती होगी और उसे खाना कौन देता होगा? राघव अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक पूरे जंगल में खलबली मच गई। पक्षी शोर मचाने लगे और छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे। राघव समझ गया कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है। वह डर के मारे तुरंत बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और छिपकर देखने लगा। कुछ ही पलों में वहां जंगल का राजा एक बड़ा सा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर के मुंह में एक हिरन का मांस का टुकड़ा दबा हुआ था। राघव पेड़ पर बैठा डर से कांप रहा था और सोच रहा था कि अब यह शेर इस बेचारी लोमड़ी को भी मार डालेगा। लेकिन जो हुआ उसने राघव को हैरान कर दिया। शेर उस अपाहिज लोमड़ी के पास पहुंचा, लेकिन उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि शेर ने अपने मुंह में दबा मांस का एक बड़ा टुकड़ा उस लोमड़ी के ठीक सामने गिरा दिया और वहां से चुपचाप चला गया। लोमड़ी ने मजे से वह मांस खाया और अपनी भूख मिटा ली। पेड़ पर बैठा राघव यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राघव के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अरे, इसका मतलब भगवान ने हम सबके लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। जो दुनिया को चलाता है वह इस अपाहिज लोमड़ी को भी भूखा नहीं मरने देता। जब भगवान खुद सबको भोजन देते हैं तो मैं क्यों इतनी दूर व्यापार के सिलसिले में भटकूं? मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? राघव ने वहीं से वापस अपने घर लौटने का फैसला कर लिया। वह घोड़े पर बैठा और शाम होते होते वापस अपने महल पहुंच गया।
जब शिवदत्त ने अपने बेटे को इतनी जल्दी वापस लौटा देखा तो वह हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या बात है राघव, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या तुमने मेरे मित्र को वह पोटली दे दी? राघव ने बहुत गर्व से कहा, नहीं पिताजी, मैं आधा रास्ता पार करने के बाद ही वापस आ गया। आज मैंने जंगल में भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। इसके बाद राघव ने शेर और उस अपाहिज लोमड़ी की पूरी कहानी अपने पिता को सुना दी। उसने अंत में कहा, पिताजी, जब भगवान उस अपाहिज लोमड़ी का पेट भरने के लिए शेर को भेज सकते हैं तो वह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे, इसलिए मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवदत्त ने अपने बेटे की बात बहुत शांति से सुनी। वह कुछ देर मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले, बेटा, तुम्हारी बात में दम तो है। भगवान वाकई सबका पेट भरता है, लेकिन तुमने इस कहानी से गलत सीख ले ली। भगवान ने तुम्हें उस कहानी के जरिए एक संदेश दिया था जिसे तुम समझ नहीं पाए। राघव ने अचरज से पूछा, कैसा संदेश पिताजी? शिवदत्त ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, भगवान तुम्हें उस कहानी की लाचार और अपाहिज लोमड़ी नहीं बनाना चाहते थे। वह तो तुम्हें उस जंगल का दानी शेर बनाना चाहते थे, जो खुद तो अपना पेट भरता ही है, साथ ही दूसरों की मदद करने के काबिल भी बनाता है। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है और इतनी बड़ी संपत्ति दी है ताकि तुम कर्म करो और शेर की तरह दूसरों के काम आओ, न कि लोमड़ी की तरह किसी के भरोसे बैठकर आलसी बन जाओ। पिता की यह बात सीधे राघव के दिल में उतर गई। उसकी आंखों से भरम का पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा जीवन दूसरों के भरोसे बैठने में नहीं, बल्कि खुद मेहनत करके काबिल बनने में है। उसी अगले दिन राघव सुबह जल्दी उठा और सच्ची लगन के साथ अपने पिता के कारोबार को सीखने और उसे बढ़ाने में जुट गया।